नमस्कार। आज हम दुनिया भर में हाल में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से खबरें हैं। कहीं सेना का मामला है, कहीं मौसम का, कहीं विज्ञान की बात है, तो कहीं मानवीय मदद की कोशिशें। हमारा मकसद सीधा है, इन सब खबरों से खास बातें निकालना और ये समझना कि आखिर हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी गहराई में जाना। पहली खबर ईरान से है। रविवार सुबह सुबह अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। इसमें 7 B-2 स्टिल्थ बॉम्बर थे और 125 से ज्यादा विमान। ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। हाँ बिल्कुल। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी और गंभीर कार्रवाई थी। बताया तो यही गया है कि मकसद ईरान की परमाणु हथियार बनाने की जो क्षमता है उसे कमजोर करना था। हालांकि असल में कितना नुकसान हुआ इसका पूरा अंदाजा वो अभी साफ नहीं है। पर बात यहीं रुकी नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो जवाब देगा और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो तेहरान में सत्ता बदलने तक का इशारा कर दिया है। सत्ता बदलने का इशारा? ये तो मतलब उस स्थिति को और गंभीर बना सकता है। हाँ, तनाव काफी बढ़ गया इससे। और मैंने सुना अमेरिका के अंदर भी इस पर काफी बहस हो रही है, खासकर राष्ट्रपति के अकेले सैन्य कार्रवाई करने के अधिकार पर, जिसे वो कार्यकारी अधिकार कहते हैं। बिल्कुल, ये एक पुरानी बहस है जो फिर से तेज हो गई है कि राष्ट्रपति बिना पूरी कांग्रेस की मंजूरी की कितनी सैन्य ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हमले ने इसे फिरावा दे दिए। अच्छा, और दुनिया में दूसरे देशों का क्या कहना है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने तो समर्थन किया है। उन्होंने ऑकुस गठबंधन का हवाला दिया है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कई लोग और परमाणु विरोधी समूह इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं इससे पूरे इलाके में लड़ाई न भड़क जाए। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का असर घरेलू राजनीति पर भी पड़ रहा है? जी, साफ दिख रहा है। एक तरफ तो ये जियोपॉलिटिकल तनाव है, दूसरी तरफ मौसम भी जैसे कहर बरपा रहा है। पश्चिमी यूरोप में 17 जून से भयानक गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये खबरें काफी चिंताजनक हैं। फ्रांस के शैटोमेला में तो तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और कई देशों में हेल्थ अलर्ट जारी करने पड़े हैं। और ये सिर्फ गर्मी की परेशानी नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हीट वेव की वजह से यूरोप में शायद सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई है। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये दिखाता है कि मौसम की जो ये चरम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वो अब कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इनका सीधा असर इंसानी जिंदगियों पर पड़ रहा है। ये शायद क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। बिल्कुल, ये जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का एक और स्पष्ट उदाहरण है। इन थोड़ी चिंता वाली खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, विज्ञान की दुनिया से। हाँ, बताइए। 23 जून को चिली में एक नई ऑब्जर्वेटरी है, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। उसने अपनी पहली तस्वीरें जारी की हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसे खगोल विज्ञान और क्वांटम विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर है। ये ऑब्जर्वेटरी आने वाले सालों में ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्य सुलझाने में मदद कर सकती है, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इस तरह की वैज्ञानिक तरक्की ये हमें समझने में मदद करती हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारा क्या स्थान है। एक तरह से उम्मीद जगाती है ये। सही का। और आखिर में एक खबर मानवीय सहायता से जुड़ी हुई है। 9 जून को इजरायली सेना ने यूके के झंडे वाले एक जहाज मदलिन को रोक दिया। ये जहाज गाजा के लिए मदद ले जा रहे एक फ्लोटिला, मतलब जहाज़ों के समूह का हिस्सा था। और इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी थी। हाँ, ये घटना भी काफी चर्चा में रही। इसने एक बार फिर गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने की जो मुश्किलें हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, उन पर बहस छेड़ दी है। ये दिखाता है कि मानवीय मदद के प्रयासों में भी कितनी राजनीतिक और सैन्य रुकावटें आ जाती हैं, खासकर इतने संवेदनशील इलाके में। सहायता पहुंचाना कितना जटिल हो सकता है, ये उसका एक और उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं सैन्य तनातनी चल रही है, कहीं पर्यावरण की चुनौतियां हैं, कहीं विज्ञान में तरक्की हो रही है, तो कहीं मानवीय मुद्दे सामने आ रहे हैं। हाँ, काफी कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो सारी घटनाएं हैं, जो ऊपर से शायद अलग अलग दिखती हैं, क्या ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? सही सवाल है। क्या इन सब
अलग अलग वैश्विक दबावों, संकटों और कामयाबियों के बीच कोई ऐसा अनदेखा धागा है, कोई पैटर्न जो हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहा है? ये सोचना जरूरी है।